स्नेहा धीर, साझा पंजाब टीवी, अमृत। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के जो एडवाइजर हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और देश विरोधी जो है वो बातें कर रहे हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। और दूसरा ये है कि इंदिरा गांधी की एक विवादित पोस्ट जो है वो माली ने लगाई है। कांग्रेस का क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी ये तालिबानी सोच के साथ सहमत नहीं हो सकता है। ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा नवजोत सिंह सिद्धू की विचारधारा भी नहीं है, ये विचारधारा देश के लोगों की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा जो है वो देश की सरकार की विचारधारा भी नहीं है। ठीक है। और ये तालिबानी विचारधारा, ये कहना कि अफगानिस्तान पे जो नक्सलवादियों ने कब्जा किया है, जो आतंकवादियों ने कब्जा किया है, उसको वो जायज ठहरा रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में हमारे गुरुद्वारों पे कब्जा उन लोगों ने कर लिया तालिबानों ने, एक तरफ उन्होंने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया, हमारी जमीनें जायदादों पे कब्जा कर लिया, हमारे लोगों को जलील और बेइज्जत करके यहाँ वापस भेजा है। और ऐसे लोगों की तारीफ करना ये कभी भी देश के हित में नहीं होगा। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अटूटमा अंग है। वो भारत ने उनके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है देश के। ये सैनिकों का अपमान है जो सरहद की राखी करते हुए वो अपनी शहादतें दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये जो जम्मू कश्मीर है इस पे भारत और पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, इसको आजाद कर देना चाहिए। ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन से लोगों की शिक्षा है? ये कहाँ की ये तालीम है? ये देश के लोगों की तालीम नहीं है, ये देशभक्तों की तालीम नहीं है। और मैं फिर से ये कहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक देशभक्त है। उनका परिवार, उनकी मदर, उनके फादर एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है। और नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए मर सकता है, लेकिन ऐसी विचारधारा से वो समझौता नहीं कर सकता। आज उन्होंने जो बुलाए हैं अपने एडवाइजर, मैं ये आज नवजोत सिंह सिद्धू जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जो है वो ऐसी एडवाइस जो है जो देश के हित में ना हो, देश के खिलाफ हो, मेरा ख्याल ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए। लेकिन विचारधारा की बात कर रहे हैं तो ये तो दोनों कांग्रेसी हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उन्हीं की विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं उनके एडवाइजर बता रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की कभी भी विचारधारा ऐसी नहीं हो सकती। नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो देश के लिए मर मिट सकते हैं लेकिन देश के लिए साजिश में कभी शामिल नहीं हो सकते। नवजोत सिंह सिद्धू पे शक करना कभी ठीक बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बातें हैं और कांग्रेस कभी भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अकाली दल कह रहा है कि 1984 में जिस तरह से इंदिरा गांधी वाला जो हुआ था एपिसोड, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। अब उसी को दोहराया जो जा रहा है, वो एडवाइजरों द्वारा दोहराया जा रहा है। इस बात का निशाना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पर किया जा रहा है अकाली दल। देखो, मैं समझता हूं कि जिसकी विचारधारा ही उल्ट हो उसके बारे में मैं क्या कहूं। मैं कह रहा हूं कि वो, आप कहेंगे कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी बोल रहा है, वो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ भी बातें कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सभी बातें बहुत छोटी रह जाती है जब देश के खिलाफ बात की जाए कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को साथ दिया जाए, जो देश के दुश्मनों की बात कही जाए, देश के दुश्मनों की तारीफ की जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसी विचारधारा के से हम सबको परहेज करना चाहिए और हम सबको ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए। आपको लगता है कि आप नवजोत सिंह सिद्धू के कुलीग हैं, आप चाहते हैं कि उन दोनों को, एडवाइजरों को बाहर किया जाए, पार्टी से भी बाहर किया जाए? मैंने आपको बड़े सीधे शब्दों में कहा है कि ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं, ये नवजोत सिंह सिद्धू की विचारधारा नहीं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की विचारधारा नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो इस विचारधारा के लोग हैं उनका कांग्रेस में कभी भी कोई स्थान ना रहा है, ना रहेगा। गन्ना किसान जो है सर, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब सरकार के साथ जो 2-3 दिन में बैठक होनी है मुख्यमंत्री के साथ, कोई हल निकल पाएगा? बिल्कुल निकलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस पे बहुत गंभीरता से ले रही है और गंभीरता से बात कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा।